हेलो फ्रेंड्स, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। इसका मतलब फ्रीडम, राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस का सेलिब्रेशन। क्या इंडियन टैक्स पे वाकई में फ्री है? आपको डर नहीं लगता नोटिस से कोई ऑफिसर विजिट ना करे आपके एड्रेस पे, कोई कल को कोई डिमांड ना जनरेट हो जाए? तो कैसे करें? तो टैक्स पे करना ड्यूटी है। स्मार्ट कंप्लायंस ही आज की डेट में रियल फ्रीडम है। तो पर करना कैसे है? डरे नहीं, स्मार्ट बने। फर्स्टली, आईटीआर फाइल करने से पहले अपनी आईटीआर को एआईएसटीएस की रिपोर्ट से ज़रूर वेरीफाई करें। कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस को ब्लाइंडली फाइल नहीं करें, उसका रिकन्सिलेशंस बनाएं, कैलकुलेशन को वेरीफाई करें। अपनी परचेज को जीएसटी पोर्टल 2B से वेरीफाई करें। जीएसटी कंसिलेशंस अपनी रेडी रखें। अगर आप ऑफलाइन रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं तो अपने रिकॉर्ड्स को डिजिटली भी मेंटेन करें। इजीली एसेसिबल है, कोई ओल्ड रिकॉर्ड भी हैं, डिजिटली आप जल्दी फाइंड कर लेंगे। अगर नोटिस आया तो पैनिक नहीं करना, समझना है नोटिस किस रीज़न से आया है, क्यों आया है, और उसको टाइमली एज पर जो गाइडलाइंस और जो उनको एनेक्जर डिमांड किया है विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आप टाइमली रिप्लाई करें। इसमें लेट रिप्लाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब डिस्कस करते हैं दो रियल लाइफ एग्जांपल। एक इनकम टैक्स का नोटिस क्लाइंट को रिसीव होता है कि आईटीआर में आपने 2.4 लाख का कैपिटल गेन इनकम शो किया है, पर एआईएस रिपोर्ट्स में 3.1 लाख इनकम है। तो रीजन क्या था? ब्रोकर ने ग्रॉस इनकम फाइल किया था, नेट कैपिटल गेन डिटेल्स नहीं थी। तो उसको हमने उसके अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट नोट्स और वर्किंग के अकॉर्डिंग फाइल किया। ऑफिसर ने हमारा रिप्लाई एक्सेप्ट किया, नोटिस क्लोज हुआ विदाउट डिमांड। तो एआईएस हमेशा इनकम नहीं, एक्सप्लेनेशन होती है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। एक स्मॉल ट्रेडर है, उसको जीएसटी रिकंसिलेशन मिसमैच का नोटिस रिसीव होता है कि जीएसटीआर 1 में आपने हायर इनकम शो करी है एज कंपेयर टू लो टैक्स लायबिलिटी इन 3B। रीजन क्या था? कुछ क्रेडिट नोट्स थे जो उन्होंने नेक्स्ट मंथ जीएसटीआर 1 में फाइल किया, पर पोर्टल पे डिमांड जनरेट हो गई। तो उसकी हमने क्रेडिट नोट की रेफरेंस दी, रिकंसिलेशंस फाइल करे। तो ऑफिसर ने हमारा नोट रिप्लाई को एक्सेप्ट किया और हमारा ऑर्डर ड्रॉप हुआ विदाउट एनी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो टाइमिंग डिफरेंस हमेशा टैक्स एवेजन नहीं होता। तो एट द एंड स्मार्ट बनो, अपने डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग रखो, कॉन्फिडेंट टैक्स पेयर बनो। थैंक यू।